अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल गुजरांवाला से अकील अहमद साहब ने पूछा है। इनकी उम्र 46 ईयर्स है। कहते हैं कि यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया तो मिकदार 9.4 आई। इसके लिए 80 मिलीग्राम में एक दवाई फेबुक्सोस्टैट का इस्तेमाल शुरू किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पाँव के अंगूठे में शदीद सोजिश और दर्द शुरू हो गया है। रहनुमाई फरमाएं। अकील अहमद साहब, पहले तो ये बात वाज़ेह नहीं कि आप ये फेबुक्सोस्टैट का इस्तेमाल खुद से कर रहे हैं या किसी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल जो भी सूरत है, ये जान लीजिए कि बज़ाहिर आपको जो पाँव के अंगूठे में शदीद सोजिश और दर्द शुरू हो गया है, ये गाउट फ्लेयरअप होने की निशानी है और इसकी वजह खुद ये ड्रग फेबुक्सोस्टैट ही है। बज़ाहिर तो सुनने में आपको हैरानी होगी कि जो दवाई आपने यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल की थी, उसी दवाई की वजह से ही आपके पाँव के अंगूठे में ये दर्द यानी गाउट की शिकायत पैदा हुई है। लेकिन हकीकत यही है, इस दवाई के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में से ये शामिल है कि ये गाउट को फ्लेयर अप कर देती है और इसकी वजह यह है कि ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बॉडी में कम करती है और यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता जब बॉडी से कम होना शुरू होते हैं तो उनके जो टिश्यू डिपॉजिट्स हैं वो डिसलोकेट होते हैं और जब वो डिसलोकेट होते हैं तो इस बात के चांसेस होते हैं कि वो जॉइंट में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और पेन प्रोड्यूस करें। फेबुक्सोस्टैट के नतीजे में गाउट फ्लेयरअप से बचने के लिए आमतौर पर 2-3 किस्म की अद्वियात इसके साथ डॉक्टर्स हजरात प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रोफिलैक्सिस के तौर पर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर प्रोफाइलैक्टिकली इस्तेमाल नहीं की और फेबुक्सोस्टैट के इस्तेमाल करने से गाउट फ्लेयरअप हो गया है तो इसके बाद ये दर्द और इन्फ्लेमेशन की शिद्दत को कम करने के लिए भी इन अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें कॉल्चिसिन शामिल है। ये 0.5 मिलीग्राम में एक दिन में एक दफ़ा और 2 दफ़ा भी इस्तेमाल की जा सकती है। नेप्रोक्सिन 500 मिलीग्राम है, ये भी दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर आपकी इन्फ्लेमेशन की नौयत काफ़ी शदीद है तो डॉक्टर आपको स्टीरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर की सवाबदीद पर है, लेकिन ये याद रखें कि फेबुक्सोस्टैट का इस्तेमाल अब आपने तर्क नहीं करना, इसको आपने बंद नहीं करना। ये बात अपनी जगह ठीक है कि इसी दवाई की वजह से गाउट फ्लेयर अप हुआ है, लेकिन अब रिकमेंडेड यही है कि आपने इसके साथ इस इन्फ्लेमेशन को और जो दर्द है इसके एहसास को कम करने के लिए दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको साथ जारी रखना है। इसके इस्तेमाल को आपने अब तर्क नहीं करना। इन अद्वियात का इस्तेमाल फेबुक्सोस्टैट के साथ 6 महीने तक भी जारी रह सकता है। यह आपके डॉक्टर की सवाबदीद पर है और यह भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स आपको लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट भी एडवाइस करें। और क्योंकि ये जो फेबुक्सोस्टैट है ये लीवर फंक्शन टेस्ट में थोड़ी चेंजेस पैदा कर सकती है, इसलिए ये रिकमेंडेड है कि आप पहले एक बेसलाइन अपने टेस्ट करवा लें और उसके बाद 2 महीने बाद और 4 महीने बाद अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको रिपीट करा लें। अगर आपको पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो इस बारे में भी अपने डॉक्टर को आगाह करें। हो सकता है वो फेबुक्सोस्टैट की मिकदार में कोई सिरनो इसको तयन करें या इसको तब्दील कर दें। इसके अलावा कॉल्चिसिन के इस्तेमाल से डायरिया भी हो सकता है। अगर आपको ये डायरिया की कोई शदीद कैफियत पैदा होती है तो इस बारे में भी अपने डॉक्टर को आगाह करें। हो सकता है वो कॉल्चिसिन की डोज को कम कर दें या इसको बंद कर दें। और नेप्रोक्सिन की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा हो सकती है तो हो सकता है कि ओमेप्राजोल भी आपको साथ प्रिस्क्राइब की जाए। ये दर्द बहुत शदीद नौयत का होता है पाँव के अंगूठे में, तो बर्फ़ से टकोर करनी चाहिए या बर्फ़ वाले पानी में अपने पाँव को डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए दिन में 1 से 2 दफ़ा आप ऐसा कर सकते हैं। डिप करके बैठ जाएं और इंशाल्लाह ये ठंडे पानी से आपके दर्द का एहसास काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बहरहाल उम्मीद है आपको आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर आप मुझ तक मज़ीद अपने कुछ और सवालात पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।